in pain, when we are in agony, God says, I wanted to be with you. ये सुसमाचार, ये संदेश दुनिया के कोने तक, छोर तक पहुंचाना मेरे और आपके कर्तव्य है. He is greater than Solomon. He is greater than David. He is greater than any of the rulers of the earth. प्रभु यीशु मसीह का नाम में सबको जय मसीह की. और जो हमें सुनने वाला तमाम भाई बहनों को हम आज प्रभु के वस्तुति में, परमेश्वर के वस्तुति में और परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए चाहता हूं, बिकॉज यू आर ऑल वेरी प्रेशियस टू गॉड. हम सब परमेश्वर के लिए बहुमूल्य लोग हैं. आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए प्रभु ने हमें एक और बार मौका दिया है. हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं. आज जिस वचन को हमने पढ़ना चाहता हूं, फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 16 to 20. 16 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे. I will read it in English. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. And verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you, and lo, I am with you away, even and with you always, even unto the end of the world. Amen. पिछले काफी हफ्तों से हम इस सब्जेक्ट पर प्रचार करके आया है, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ में. We looked into subjects like God with us when we are in the wilderness. जब हम मरुभूमि में हैं, जंगल में हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ में है. When we are in pain, when we are in agony, God is with us. When we go through hardships, when we go through situations which are very unfavorable, God with us. God is with us on our mountain, and also God is with us in our valley. God is with us in our distress, and God is with us in all situations of life. And today I wanted to take that subject and wanted to conclude here. I wanted to make the final sermon on the subject, God with us. And the scripture says he is always with us even to the end of the world. परमेश्वर हमारे साथ में दुनिया के अंत तक, दुनिया के अंत तक. यह देखना, ये प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, when Jesus Christ was raised from the dead, कुछ दिन के बाद, कुछ दिनों के लिए यीशु मसीह अपने चेलों के साथ इस धरती पे थे. जब समय आ गया है उनको पिता के पास वापस चले जाने के लिए, स्वर्ग आरोहण से उससे तुरंत पहले, जहां से उसको स्वर्ग आरोहण करना है और स्वर्ग के लिए चले जाना है, उससे पहले अपने चेलों को कहा है, go into a mountain from the nearby place and the place called Galilee. गलीली के पास में एक पहाड़ से, और पहाड़ की ओर जाने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दिया. आपको मालूम है, हमारे बाइबल सुसमाचार में 4 सुसमाचार है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन. केवल मत्ती के रचित सुसमाचार में
हम यीशु मसीह का महान आज्ञा के बारे में पढ़ता है। We read the great commission of Jesus, which he gave to his disciples. अपने चेलों को दिया केवल मत्ती के सुसमाचार में, मार्कस सुसमाचार में, लूका का और यूहन्ना के सुसमाचार में वो आज्ञा को हमें नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि वो जो सुसमाचार को लिखा है, ये लास्ट पोर्शन, यहां से यीशु मसीह स्वर्ग के लिए रवाना होना है, उस भाग को उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया। केवल मत्ती गॉस्पेल, इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती के सुसमाचार में हम वो रिकॉर्ड हमारे पास है। यीशु मसीह अपने चेलों को महाआज्ञा, when he was about to go into the heaven, जब स्वर्ग के लिए जो रवाना होने के वक्त में, उस वक्त में अपने चेलों को दिया है। तो वो रिकॉर्ड हमारे पास केवल गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में ही है, और सुसमाचार में हम नहीं पाया जाता है। आइए अपने ध्यान को, अपने दृष्टि को इस वचन को और हम पढ़े। उससे 16 से हम जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को कहा है, गो इनटू ए माउंटेन नियर बाय गलीली। गलीली में है अपने सारे चेले। यीशु मसीह अपने सेवकाई अधिकतर गलीले में किया है, और आखिरी वक्त में अपने सारे चेले गलीले में है। वहां से इस पहाड़ की ओर जाने के लिए यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा किया है। जब 17 में जब पढ़ते हैं, and when they saw him, जब गलीली के उस पहाड़ में जब आए हैं, वहां यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह को जब देखा है, what do we read it? Verse 17. When they saw him, they worshipped him. हिंदी में क्या कहता है? उसको दर्शन पा लिया है, उनको प्रणाम किया है। They worshipped him. They worshipped Jesus. Jesus Christ, who was with them for the last couple of years. Precisely 3.5 years. 3.5 साल यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में रहा है। अधिकतर समय में we don't read it. We don't read during the earthly ministry of Jesus. यीशु मसीह के सेवकाई के समय में यीशु मसीह बड़े बड़े चमत्कार को किए, कोड़ियों को चंगा किया, यहां तक मृतक को यीशु मसीह ने जिलाया। He brought people back into life from death. Disciples are witnessed all these great miracles. Great healings are taking place. बहुत बड़ी चंगाई यीशु मसीह के सेवकाई में हुआ है। यीशु मसीह के समय जो धरती पे थे, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म उसने किए हैं। 5 रोटी से 5,000 को उसने खिलाया है, एक बार नहीं। उस अद्भुत, कई बार उसने वो ये अद्भुत को किया है, कई बार कई जगह पर उसने चमत्कार को किया है, चंगाई किया है। ये सारे बात सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। But we don't find the disciples, they are coming to Jesus, or they are doing the dandavat, they are worshiping him. इन दो सुसमाचार के scriptures में हम नहीं पाया जाता है। But now you find the Christ, you find the Lord. He have given his life on the cross. क्रूस पर अपने जीवन को कुर्बान किए। केवल उतना नहीं, उनको खबर पर रखा। He was placed in the tomb, and on the 3rd day he rose again from the death. वो मृतक से खुद वापस आए हैं लाइफ में। यीशु मसीह मरे हुए से जीव उठा है। Now the perception, now the attitude of the disciples have changed dramatically. I preached about Thomas. I preached about Thomas calling Jesus as my Lord, my God. जब थॉमा
यीशु मसीह को पहले विश्वास नहीं किया था, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को। उसने कहा until and unless I see him or I place my fingers in his wounds, I will not believe him. But Jesus was made, presented to him, and then you find asked Thomas to put his hand in his wounds of his side. Then you find Thomas is uttering those words, my God and my Lord. In fact, there are very few instances in the gospel where Jesus was addressed as God and Lord. But now you find it here, the disciples, the resurrected Christ is with them. The resurrected Christ almost for 40 days, 40 दिन यीशु मसीह उनके पास, उनके साथ में रहा है। द समय आ गया उनको अलविदा करना, वो स्वर्ग के और पिता के और पास चले जाने के लिए। Now they are on a mountain and the disciples saw Jesus and they worshipped him. You find it here? The attitude of the disciples have changed, and these are the very disciples who had deserted him in the very moment that he needed them. वही चेले यीशु मसीह को त्याग दिया, यीशु मसीह को छोड़कर भाग गया। जब यीशु मसीह को अरेस्ट किया गया गethसेमने के वाटिका में, और यीशु मसीह को पिलातुस की जो महल पर जब ले गया गया, वहां अपने चेले कोई उनके साथ में नहीं दिया। Those disciples have deserted him. Those disciples have rejected Jesus. Even Peter had denied him 3 times. But did Jesus leave him? Leave these people? क्या यीशु मसीह उसको छोड़ा? यीशु मसीह नहीं छोड़ा। पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले उन स्त्रियों से, मरियम से यीशु मसीह ने कहा, Go into my brethren, मेरे अपने भाइयों के पास जाओ, उनको ये खबर कर दो, उनको ये बताओ, मैं जी उठा हूं। यीशु मसीह वो आज्ञा देकर उन बहनों को यीशु मसीह के चेलों के पास भेज रहा है। कौन है चेला? यीशु मसीह को जिसने छोड़ दिया है। यीशु मसीह ने उसको छोड़कर कमरे में, बंद कमरे में डर के मारे बटे हुए व्यक्ति। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु मसीह उनको छोड़ा नहीं है। जब यीशु मसीह को लोग छोड़े, जब यीशु मसीह को लोग त्याग दिया, उनको नहीं छोड़ा है। तो साइमन पतरस के यीशु मसीह पूछ रहा है बाद में, साइमन, do you love me? सिमोन, क्या तुम्हें मुझे प्यार करता है? एक बार नहीं, 3 बार यीशु मसीह ने साइमन पतरस से पूछता है, do you love me? Do you love me? Things, Jesus, even today, he loves you so much. He will not leave you. He will not abandon you. Now, Jesus had taken these people on a mountain, and there they saw him and they worshipped. उसका दर्शन हुआ है, उसने उसको दंडवत किया है। But immediately, the next words or next part of that words, what do we read there? But some doubted. क्या लिखा है? What do we read there in verse 17? When they saw him, they worshipped him, but some doubted. परंतु कुछ लोग संदेह किया है। You find it that even among these disciples, even यीशु मसीह के चेलों में, यीशु मसीह के सारे चमत्कार को देखने के बाद भी, यीशु मसीह के अद्भुत कार्य को देखने के बाद भी, for a major portion of it, the ministry of Jesus, अपने चेलों के पास थे, अपने चेलों के साथ में थे, उनको यीशु मसीह बुलाए और उनके पास में रखने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए। He was equipping these disciples to be his witnesses. अपने चेले, अपने गवाह होने के लिए यीशु मसीह उसको बना रहा था 3.5 साल।
They rejected or denied him in a crucial moment when Jesus needed them. Here, look at this. यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद 40 दिन उनके पास में धरती में थे. यीशु मसीह कई बार यीशु मसीह उनके पास आकर प्रकट हुआ है. Thomas have cleared all his doubt. Among all the disciples of Jesus, Thomas had the great apprehension. He thought that, is it the Christ? Is it Jesus whom we saw for the last 3.5 years? Is it the very one? He is resurrected. But Jesus cleared his doubts. But look at here. Even the final moment, आखिरी घड़ी पर यीशु मसीह स्वर्ग की ओर जाना है. Even there, some doubted. वहां कुछ संदेह करता है. These are all new things. Human experiences, human behaviors, हमारी attitude, हमारी जिंदगी. अपने जीवन में भी बड़ी चमत्कार के बाद भी, बड़ी परमेश्वर की उपस्थिति के बाद भी हमारे अंदर ये संदेह पैदा होता है. परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में होने के बाद भी या यीशु मसीह के चेले कुछ संदेह किया है. Then Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and on earth. यीशु मसीह बताता है, all power is given unto me in heaven and on earth. Number one, this Christ, this Lord, he has been given all power and all authority. Jesus was born in the line of David. यीशु मसीह दाऊद की परंपरा में जन्म लिया है. David was the great king of Israel. Even Matthew records the birth of Jesus, presenting Jesus as the king of the Jews, the king who was supposed to be born. You find that the three kings coming from the east, पूर्व से 3 लोग यीशु मसीह को ढूंढ कर आ रहा है. क्या पूछ रहा है वो? Where is the king of the Jews who was born? यहूदियों का राजा कहां जन्म हुआ है? कहां है वो बच्चे? कहां है वो राजा? Where is that prince? Not even called a prince. He's called, where is the king was born? He was not born as a prince, but he was born as a king. Even when Jesus died on a cross, even though it was a mockery by the rulers to place a name board on the cross, what was that? The king of the Jews. मजाक उड़ाते हुए यीशु मसीह के सूली के ऊपर उस नेम प्लेट को खड़ा कर दिया था, टांग दिया था, यहूदियों को राजा. जन्म में पूछकर the 3 kings from the east, पूर्व से 3 लोग ढूंढ कर आ रहा है. Where is the king of the Jews? मृत्यु में उनका सूली पर उस नेम प्लेट को खड़ा कर दिया, king of the Jews. And he was born as a king from the line of the King David. But now, Jesus is being presented, or he is presenting himself to the disciples. All authority is given to me in heaven and on earth. My brothers and sisters, God with us, Parmeshwar hamare saath mein. He is not an ordinary king. He साधारण राजा नहीं है. He
He is the King of all kings. It is not a temporary earth on his rulership. अपने राज्य में छोटा सा एक जगह नहीं है धरती पे. He is not limited to any geographical area. He is much greater than any other kings of the Jews. He is greater than any other rulers, any other kings ever been ruled on the face of this earth. इस धरती पर, इस जगह पर राज की है, शासन की है. कोई भी राजाओं से भी बढ़कर, कोई भी शासन करने वाला से भी बढ़कर, he is above all other kings because his authority, because he is the king of all kings. His authority is in heaven and on this earth. Who is this Lord whom I serve? Who is my Savior? He is the King above all kings. His authority, His commission that He has given to me. His commission. What is His commission? You read it in verse 19. Go, you therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, in the name of the Son, and of the Holy Ghost. Baptizing, teaching, baptizing, and then teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. The great King who have given us a great commission, this Maharaja, जिसका महाआज्ञा अपने कलीसिया को, अपने चेलों को दिया. He is the King above all other kings. सारे राजाओं से, सारे धरती के शासन से ऊपर शासन करने वाला प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है. जब कई लोग हमसे पूछता है, अरे कौन से अधिकार से तुम प्रचार करते हो, तुम्हारे पास कौन सा आज्ञा है, कौन सा अधिकार तुम्हारे पास है इसको प्रचार करने के लिए? Let me tell you, the King of all kings, राजाओं से राजा, the Lord Almighty, He has given me His command. यीशु मसीह का आज्ञा जो महा आज्ञा है, हमने मामूली कहीं से हमने नहीं पाया. मुझे सुनने वाला भाइयों बहनों, listen me carefully. When you become the witness of Christ, when you become यीशु मसीह के चेले, जब चेलेपन को आप बनाएंगे, चेले को बनाएगा, जब आप सुसमाचार को सुनाएंगे, लोगों को मसीह के बारे में बताएंगे, लोगों को यीशु मसीह के शुभ संदेश को आप सुनाएंगे, इस बात को आपको मालूम करना चाहिए, इस बात को आपके अंदर होना चाहिए. योर कमांड, आपके आज्ञा आपने किसी इंसान से नहीं मिली है. You received a command. आप यीशु मसीह का और राजा महाराजा का आज्ञा को आपने अपने जीवन में पा लिया है. The Great Commission of Christ. The Great Commission of Christ. Number one, the great power and the great authority. He has, my King and my Lord, as a great King, and He's a great King, and He has a great authority and great power. He is greater than Solomon. He is greater than David. He is greater than any of the rulers of the earth. आपको मालूम है, इस धरती के राजा, इस धरती के शंसा, उनके सामने आकर घुटना को टेकेगा. Every knee shall bow before Him, and every tongue shall confess that Jesus Christ alone is Lord. केवल यीशु मसीह प्रभु है. यीशु मसीह केवल एक ही परमेश्वर है. The Hitler, the Mussolini, and the great people who ruled, the great tyrants, and the present rulers, let hear it clearly. Everyone will kneel before Him, bow their knees before the great King.
Today people are on the throne. Today people शासन करने वाले, they are on a great power. You know, if you become a small member of this legislative body, maybe the least member, you say that, oh, हमने so much power पा लिया है, हमारे पास इतनी पावर है. भाई बहन, छोटा सा है आपके पावर, छोटा सा है आपके अधिकार, लेकिन जिस प्रभु हमें अधिकार दिया है, हमें आज्ञा दिया है, he has all the power, he has all the authority, all the power and all the authority that he has given. And he has given me authority to go into all the world. सारे धरती पे जाने के लिए, सारे धरती पे जाने के लिए उसने हमें अधिकार दिया है. उसने हमें अधिकार दिया है सारे धरती पर जाने के लिए. तो वो अधिकार, उस आज्ञा क्या है? Go and make disciples. सारे चेले बनाओ. सेकंड पार्ट, जब अधिकार यीशु मसीह के पास है, उसने अधिकार कर कर अपने चेलों को बोला, जाओ सुसमाचार सुनाओ. ये किसको बोला है सुसमाचार सुनाने के लिए? अपने चेलों को बोला है. कौन है यीशु मसीह के चेला? चेला केवल पादरी नहीं है, चेला केवल सुसमाचार सुनाने वाले समाचारक नहीं है. कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह के शरीर, the body of Christ, the body of Christ, यीशु मसीह के शरीर. They need to take up the mission of Jesus. The great King has given us a great mission. एक great आज्ञा को दिया है, महान आज्ञा को हमें दिया है. क्या है? जाओ सुसमाचार को सुनाओ. किसको सुसमाचार सुनाना चाहिए? हमारे पड़ोसी से हम अपने समाचार सुनाना चाहिए. The next door in your apartment, आपके अपार्टमेंट के पड़ोसी वो सुसमाचार को सुनना चाहिए. And your coworker in your company, आपके कंपनी के coworker, आपके ऑफिस में आपके साथ में काम करने वाले, स्कूल में जाने वाले बच्चे, your fellow students, आपके दोस्ते, आपके साथ में स्कूल में क्लास में बैठने वाला बच्चे, वो समाचार सुनना चाहिए आपसे. They need to hear gospel from your mouth. They need to hear gospel from your life. आपके जीवन से सुसमाचार सुसमाचार को सुनना चाहिए. बिजनेस करने वाले लोग, आप बिजनेस करते हैं, लेकिन आपके बिजनेस में लोग आपके पास जब आते हैं, या आप जब लोगों के पास जाता है, वो यीशु मसीह के समाचार को सुनना चाहिए. The great commandment of Jesus, यीशु मसीह का महान आज्ञा वही है, जाओ सुसमाचार सुनाओ. प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय का 8वीं शब्द, 8वीं आयत हम पढ़ता है, when the Holy Spirit shall come upon you, you shall be my witness. क्या बताया? यीशु मसीह ने बताया अपने चेलों को, जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, तुम मेरा गवाह बनोगे. पवित्र आत्मा को हमारे अंदर दिया है प्रभु यीशु मसीह का गवाह होने के लिए, to become the disciple, to become the witness of Jesus. We are the disciples of Jesus. जब यीशु मसीह के चेले हैं, चेला बनना चाहता है, चेला बनाना हमारे कार्य है, केवल पास्टर का नहीं है. Everyone, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी अपने पड़ोसी से यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाना जरूरी है. चाहे आप बताएंगे, I don't know how to share gospel, सुसमाचार को कैसे सुनाओ, मुझे मालूम नहीं है. क्या आपको मालूम है उनके लिए दुआ करने के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, नेक्स्ट डोर आपके पड़ोसी के लिए दुआ करने के लिए? आप जानता है प्रभु वो यीशु मसीह आपको नहीं जानता है. हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाई के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारी बहन के लिए, मेरा कोवर्कर के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पड़ोसी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, ताकि उनके आंखें खुल जाए, उनका नजरिया खुल जाए, सुसमाचार को सुनाए. तो उसके बाद उसको मिलिए
बोलिए जय मसीह की उनके साथ, जो बोलिए यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह जन्म लिया है, पैदा हुआ है धरती पर हम सबके पापों के लिए। जब हम वैरी थे, यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पाप के लिए मरने के लिए इस धरती पर आया। हमारी दुश्मनी को हटा दिया परमेश्वर से, हमारी दुश्मनी को दूर कर दिया है, भगा दिया है हमारे जीवन से। अधर्म को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह सूली पर मरे, यीशु मसीह अपने लहू को हमारे लिए बहाया। यीशु मसीह के लहू के कारण हमारे सारे पाप धो डालता है। My brothers and sisters, that is gospel. यीशु मसीह हमारे लिए जन्म लिया, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर सूली पर मरे, और यीशु मसीह उनको खबर पर रखा उनका लाश को। तीसरे दिन वो जी उठा। वो सुसमाचार है, वो सुसमाचार है। ये सुसमाचार, ये संदेश दुनिया के कोने तक, छोर तक पहुंचाना मेरे और आपके कर्तव्य है। This is the mission. This is the mission. Jesus, the great commission. यीशु मसीह का महान आज्ञा हमारे साथ में ही है। आखिरी में यीशु मसीह कहता है, what is that? Teaching them to observe all things I have commanded you. And lo, I am with you always. I am with you always. मैं तुम्हारे साथ में हमेशा। God with us always. वो हमारी चोटी के स्थान पर, तराई के स्थान पर। He is with us on our mountain. He is with us in our valley. He is with us in our wilderness. He is with us wherever we are. जहां हम रहेगा, जहां हम जाएंगे, यीशु मसीह हमारे साथ में है। I am with you always. God with us. हमारे हर परिस्थिति में प्रभु के वायदा है, वो हमारे साथ में है। प्रभु के वायदा हमारे जीवन में है और हमारी जिंदगी में है। He with us always. क्या बताया? Even to the end of the world. That is a beautiful subject. You know, end of the world. आज लोग उसके और बहुत बड़ा गौर से विचार करता है। End of the world. दुनिया के अंत क्या है? दुनिया के अंत के बारे में सुनो मेरे भाइयों बहनों। यीशु मसीह के वापस चले आना हमें मालूम नहीं कब होगा। यीशु मसीह ने वायदा किया। सुसमाचार जब दुनिया के छोर तक जब पहुंचेगा, उसके बाद मैं आऊंगा वापस। तो यीशु मसीह का सुसमाचार बहुत बड़ी तेजी से दुनिया के अंत तक फैलते जा रहा है। यीशु मसीह के आगमन बहुत निकट है। दुनिया के अंत तक, यीशु मसीह ने कहा till the end of the world, दुनिया के अंत तक। यीशु मसीह ने अपने वापस आने का समय बताया, मैं वापस आऊंगा, लेकिन ये नहीं बताया कौन सा तारीख में वापस आएंगे, कौन सा दिन में वो वापस आएगा। बट दुनिया के अंत तक, the end of the world, listen me, we are somewhere around close to that. हम उसके नजदीक में हैं, हम उसके नजदीक में हैं। लेकिन यीशु मसीह का वायदा है, I will be with you. मैं तुम्हारे साथ में। I will be with you. मैं तुम्हारे साथ में रहेगा। कोई और नहीं हमें वायदा किया है। Nobody else gives us the promise. Nobody else gives us that such a wonderful promise. कोई हमारे जिंदगी के आखिरी समय तक कोई नहीं रखेगा। दुनिया के अंत तक कोई नहीं रहेगा। In Tamil there is a proverb. तमिल में एक छोटा सा कहावत है। You know that when a person is dying, जब एक व्यक्ति जब मरता है, उनके बीवी घर के द्वार तक चले जाएंगे उनके लाश के साथ। उसके बाद वो उनके साथ में कब्रिस्तान नहीं जा सकता है। उनके बच्चे कब्रिस्तान तक जाएगा, उनका मित्र कब्रिस्तान तक जाएगा, बीवी घर के द्वार तक, लेकिन बच्चे उनके कब्रिस्तान तक जाएगा। But who will go with him into eternity? उसके साथ कौन जाएगा? Who will be with him? अनंत काल के लिए उसके साथ nobody. उनका मित्र नहीं जाएगा। एक छोटा सा
अपने मुट्ठी पर थोड़ा सा मिट्टी उठाकर उनके पिठी के ऊपर डालेगा, उस मिट्टी पर रख के कहेंगे अलविदा। Everyone will say goodbye there. अंतिम चुंबन करेंगे। Everyone will kiss last time and say goodbye. Children will say goodbye to him. Wife will say goodbye to him. Friends will say goodbye to them. सारे लोग उसको goodbye कहेगा कब्रिस्तान पर। But who will go with him into the graves or into the eternity? कौन उनके साथ में देगा उसके साथ? दुनिया में कोई नहीं, but the promise of the great king, जो महाराजा का उसका वायदा मेरे जीवन में है। What is that? Behold, I am with you always to the end of the world. दुनिया के अंत तक I am with you. Listen to me. He is with you today. Wherever you are. Even when you are tired, when you are falling down under a juniper tree, where you decide to go away from the world, दुनिया से चले जाओ, मुझे मरना है, just like Prophet Elijah, मरना है, मुझे मरना है, आगे जीना नहीं है। God says, I wanted to be with you. मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। Moses, I wanted to be with you. मूसा, मैं तेरे साथ में रहना चाहता हूँ। In the wilderness, मूसा चाहता था अगर परमेश्वर हमारे साथ में नहीं जाता है और परमेश्वर हमारे साथ में नहीं रहता है, I don't want to go into the promised land. For me, the presence of God is much more important than the promised land. Amen. वायदे के देश से भी बेहतर है परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में। Jesus promised that to me. I'll be with you even to the end of the world. दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। Hallelujah. God bless you all. Amen.